कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस? नाम आज सामने आ जाएगा। तकर्री के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। चीफ जस्टिस आज रात 12 बजे तक 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होनी है। कमेटी नए चीफ जस्टिस में से एक का नाम फाइनल करके वजीर आजम को भेजेगी। 26वीं आईनी तरमीम के निफाज के बाद तश्कील दी गई खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक और आजम नज़ीर तारड़ शामिल। पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और सेनेटर फारूक एच नाइक, MKM की जानिब से राना अंसार और JUI से कामरान मुर्तज़ा कमेटी में शामिल। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर अली खान, साहबजादा हामिद रजा और सेनेटर अली जफर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का फैसला। 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। पार्टी से रवाबित मुनक़ता करने वाले दीगर अरकान को शो कॉज नोटिस के इजरा की भी मंजूरी। चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी हुकूमत की पहली पसंद। जस्टिस याहिया के इनकार की सूरत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ऑप्शन होंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से दावाज़। द न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसी सवाल पर कहा कि नए चीफ जस्टिस का फैसला खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो सदर आसिफ अली ज़रदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क के सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के मामलात पर एक पेज पर हैं। आईनी तरमीम सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाएंगी और ये मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। एक तासुर है कि हुकूमत का उम्मीदवार जो है वो याहिया अफरीदी है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है आपका तासुर जो है ना वो अखबारों में खबरें हैं। नहीं, खबरों से अच्छा छोड़ो। क्या ये इंप्रेशन दुरुस्त है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जज हैं और मंसूर अली शाह साहब PTI के जज? नहीं, हमारे कोई जज नहीं। अच्छा, दो बिल्कुल ये तासुर ज़ायल होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि यह तासुर गलत है कि चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए बनने वाली कमेटी फैसला करेगी कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर में से कौन अगला चीफ जस्टिस होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि 25 अक्टूबर के बाद हुकूमत के खात्मे की कयास आराई बुनियादी तौर पर अदलिया की तरफ से की गई थी। अदलिया की तरफ से कहा गया था कि 25 अक्टूबर गुजर जाने दें, फिर वी विल टेक केयर ऑफ दिस गवर्नमेंट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि यह तासुर गलत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज हैं। कहा, हमारा कोई जज नहीं। ज़ैन कुरैशी ने PTI से राब्ता मुनक़ता कर दिया था। उनके मामले की ज़रूर तहकीकात करेंगे। जो लोग गायब रहे और अब अचानक वीडियो जारी कर रहे हैं, उनका किरदार मशकूक है। इनसे ज़रूर सवाल करेंगे कि एक आध दिन में फैसला करेंगे। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का बयान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, बानी PTI का 3 अक्टूबर के बाद से दुनिया से राब्ता मुनक़ता था। उनकी बिजली 5 दिन बंद रखने के बाद बहाल कर दी गई। जेल का ख़राब खाना खाने से उनकी तबीयत ख़राब हुई, जो अब ठीक है। सलमान अकरम राजा ने कहा, 26वीं तरमीम का मतन PTI के मुताबिक नहीं, हमें इससे शदीद इख्तलाफ है। अगर किसी पार्टी रुकन की गुफ्तगू से ऐसा तासुर पैदा हुआ कि PTI इस तरमीम के हक़ में थी, तो ये तासुर गलत है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम का मसवदा PTI ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर बनाया था। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जीनियस प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, 3 सीनियर तरीन जजों में चीफ जस्टिस मुंतखब करने का ख्याल अदलिया ने खुद पेश किया जब उसने सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टॉप 3 जजों में से मुकर्रर किए। अगर टॉप 3 जजों में से कोई जज मना कर दे तो फिर चौथे नंबर के जज पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन में अब भी अदलिया का पलड़ा भारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का बहुत एहतराम है, लेकिन पहले जो लोग चीफ जस्टिस रहे उनके कुछ इक़दाम बहुत अफसोसनाक हैं।
वकील रहनुमाओं का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। हामिद खान ने कहा, आईनी तरमीम मावराए आइन और अदलिया पर हमला है, सबका इत्तफाक है कि इसे रोकेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई चीफ जस्टिस कबूल नहीं, नेशनल इलेक्शन कमेटी बना रहे हैं जैसे 2002 और 2007 में बनाई थी। सारे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल देंगे। हामिद खान का 25 अक्टूबर को वकला की तरफ से यौम निजात मनाने का भी ऐलान। वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द ने कहा, वकला एक्शन कमेटी 26 अक्टूबर के बाद इजलास में लाहे अमल का ऐलान करेगी। आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे, सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। राहिब बुलेदी ने कहा कि जिन्होंने तरमीम की मुखालफत की वो उनकी तहरीक में शामिल हो जाएं। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस न बनाया गया तो फिर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने एक और मार्च का ऐलान कर दिया। असेंबली से खिताब में कहा कि गैर आइनी तरमीम करके अपनी मर्जी का जज लगाने का प्रोग्राम बनाया गया है। हुकूमत ने आज़ाद अदलिया पर हमला किया है, जब भी आएंगे इन तरमीम को ख़त्म करेंगे। ये भी कहा कि इन लोगों ने अपनी वफादारियाँ बदली हैं, उनसे हम पूछेंगे, कौम भी पूछेगी। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अदलिया की आज़ादी की जंग पूरी कुव्वत से लड़ेंगे और ये जंग जीतेंगे। IMF का पाकिस्तान पर इस्लाहात के मुस्तकिल नफाज पर जोर। पाकिस्तानी वफ्द की वाशिंगटन में IMF डायरेक्टर जिहाद आजूर से मुलाकात। हाल ही में मंजूर $7 अरब के तौसीफ फंड सहूलत पर इजहार तशक्कुर। जिहाद आजूर की फंड प्रोग्राम के कामयाब आगाज पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। IMF डिप्टी MD से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तानी वफ्द अलवारेज एंड मार्शल के वफ्द से भी मुलाकात। अंदरूनी बैनुल अक़वामी कैपिटल मार्केट्स और बैरूनी कर्ज दहिंदगान तक रसाई बहाल करने के तरीकों पर गौर किया। पाकिस्तानी वफ्द में सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्ला और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद शामिल थे। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ जुमे को लाहौर से दुबई रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ एक रात दुबई में क़याम के बाद हफ्ते के रोज लंदन पहुंचेंगे। लंदन में 2 दिन क़याम के बाद मंगल को अमरीका रवाना हो जाएंगे। अमरीका में 4 दिन क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज यूरोप का दौरा करेंगे। लाहौर के निजी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की तालिबा से ज़्यादती की गैर मुसद्दिक़ा खबर फैलाने के इल्ज़ाम में कराची से एक खातून ज़ेरे हिरासत। मुलजिमा कराची से लाहौर मुंतकिल कर दी गई। लाहौर के थाना गुलबर्ग में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। गैर मुसद्दिक़ा खबर फैलाने पर दर्ज किए गए मुकदमात की तादाद 4 हो गई। सुबह सवेरे लाहौर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़्ज़ सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर मौजूद है। बानी PTI की ज़ाती मौलिजीन से तिबी मुआयने की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी PTI के ज़ाती मौलिजीन को रसाई नहीं दी जा रही। ज़ाती मौलिजीन बानी PTI की मेडिकल हिस्ट्री से आगाह हैं, फिल फॉर मुआयने के लिए इजाज़त दी जाए। और अमरीकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की जीत गजा जंग खत्म करा सकती है। इसराइली अखबार का दावा। कहा, ट्रंप की गजा जंग से मुतालिक तजवीज़ से इनकार नेतन्याहू के लिए मुश्किल होगा। ट्रंप इसराइली इंतजामिया को गजा जंग फौरी निपटाने का मशवरा दे चुके हैं।